ये वह भूमि है जहाँ संस्कृति, विरासत और आध्यात्म के रंग एक दूसरे में घुल जाते हैं और जन्म लेती है एक नायाब कला, जिसे गढ़ा है उन अनुभवी कलाकारों ने जो सोने में जान फूंक देते हैं। सिक्किम की सुनहरी वादियों में बसा है 3 संस्कृतियों का एक अनोखा सम्मिश्रण। यहाँ स्थानीय लेप्चा प्रजाति, भूटान से आई भूटिया प्रजाति और नेपाली हिंदू साथ मिलकर रहते हैं। आस्था, धर्म और विश्वास के प्रति यहाँ के लोगों का भावपूर्ण दृष्टिकोण आज भी सिक्किम के सोने के आभूषणों में बखूबी झलकता है। सिक्किम की मॉनेस्ट्रीज की रहस्यमयी ऊंचाइयों में जहां प्रेयर फ्लैग हवाओं के साथ सद्भावना का संदेश भेजते हैं, भूटिया प्रजाति के लोगों को प्रेरणा का एक स्रोत मिलता है। उनके सोने के आभूषण मॉनेस्ट्रीज की दीवारों पर बने पवित्र प्रतीकों को दर्शाते हैं। ड्रैगन से प्रेरित कान में पहने जाने वाले आलोंग और 8 भाग्यशाली चिन्हों वाले हाथ के कड़े भूटिया जनजाति के आभूषणों पर मॉनेस्ट्री कला के प्रभाव का ही उदाहरण है। और फिर आता है भूटिया खाओ, जो सोने और रत्नों से कहीं अधिक है। ये गहना ताबीज रखने के बॉक्स के रूप में सालों से लोक आस्था का प्रतीक है। ये एक जनजाति है, योद्धा जनजाति, जिसमें सभी तरह के खतरे हुआ करते थे और कबीला उन्हें कुछ ताबीज देता था जिसे हम सुम्बो कहते थे। तब किसी अमीर राजा ने इस ताबीज को पानी और गंदगी से बचाने का फैसला किया और जौहरी को बुलाया कि इसे कैसे डिजाइन किया जाए। फिर ये तय हुआ कि खाओ का ऐसा डिजाइन हो जो यहाँ के लोगों द्वारा पालन की जाने वाली धार्मिक मान्यताओं का अमूर्त प्रतिनिधित्व करता हो। 3 सप्ताह में तैयार किया गया खाओ समरूपता और प्रतीकवाद का सुंदर उदाहरण है, जो पीढ़ियों से चली आ रही कारीगरी की महारत को दर्शाता है। ये मंडल एक अमूर्त प्रतिनिधित्व है और भूटिया संस्कृति में इसे सीपा कॉर्लो या व्हील ऑफ लाइफ कहा जाता है। इसके 8 खंड आर्य अष्टांगी मार्ग को दर्शाते हैं और इसके 4 कोनों का मतलब है 4 आर्य सत्य। 1975 में राजशाही के अंत के साथ सिक्किम में कई सामाजिक बदलाव हुए, जिससे एक उभरते हुए मध्यम वर्ग ने जन्म लिया। ये सामाजिक उत्कर्ष सिक्किम के नेपाली आभूषणों के विकसित डिजाइनों में बखूबी दिखता है। ये कंठा हार सिक्किम के बदलते समय का प्रमाण है। कारीगरों ने सिक्किम के नए दिल की धड़कन को महसूस करते हुए कंठा के छोटे डिजाइन तैयार किए। किफायती लेकिन विरासत से भरपूर कंठा के इस रूप ने सिक्किम के लोगों को अपनी समृद्ध विरासत को अपनाने का मौका दिया। सिक्किम में प्रत्येक नेपाली दुल्हन के साज में कुछ गहने जरूरी माने जाते हैं। 9 मनकों वाली नौगेढ़ी और धुरी से प्रेरित तिलाड़ी इनमें अहम है। हर तिलाड़ी में 7 खांचे होते हैं जो हफ्ते के 7 दिनों को दर्शाते हैं। नौगेढ़ी और तिलाड़ी परंपरा और शिल्प कौशल का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसे हथौड़े के सीधे प्रहार से नहीं, बल्कि एक अनूठी प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है, जहां हथौड़ा लोहे की कील पर प्रहार करता है और इसका दबाव सूक्ष्मता से नीचे के लचीले 24 कैरेट सोने को ढालता है। ये तकनीक नेपाली आभूषणों में सबसे महत्वपूर्ण डिजाइन को प्रेरित करती है। आग की लपटें और ड्रैगन कुछ ऐसे लोकप्रिय डिजाइन हैं जो न केवल पहनने वाले की रक्षा करने के लिए जाने जाते हैं, बल्कि पौरुषता और जीवन की निरंतरता का भी प्रतीक हैं। ये आभूषण महज साज नहीं है, ये इतिहास, श्रद्धा और सिक्किम में आए सामाजिक परिवर्तन का प्रतीक है। आभूषणों से कहीं अधिक है ये सिक्किम की भावपूर्ण विरासत है, जो एक ऐसी संस्कृति की कहानी सुनाते हैं जो आज भी आस्था पर आधारित है।